व्यू दिख रहा है। आज का प्रोजेक्ट भी उतना ही खूबसूरत होने वाला है। अभी तक के जितने मैंने प्रोजेक्ट दिखाए हैं तो ज़्यादातर हमने शुरुआत करी है नीचे से, लेकिन आज मैं टेरेस से शुरुआत कर रहा हूँ। आज के प्रोजेक्ट स्टोरी के अंदर जो जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आने वाले हैं। जैसे मैं इस कटआउट की बात करूँ तो ये आपको कटआउट दिख रहा होगा, ये लैमिनेट ग्लास लगा है, यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट नीचे जाती है आपके स्टेयरकेस के अंदर। नीचे वीडियो में एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगा इसको। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक मैंने किसी प्रोजेक्ट में नहीं डाले हैं और नहीं आपने कहीं और भी देखे होंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदित और आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 26। और आज मैं लेकर आया आपको अपने दिल्ली के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये है इसका पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के लिए आपको बड़ा एक्सेस मिल रहा है, छोटा एक्सेस आपको यहाँ से मिल रहा है नॉर्मल। यहाँ से आपकी गाड़ी अंदर आ सकती है। हमने इसमें दो सेक्शन बनाए, एक उधर एक इधर। मटेरियल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है वही स्टील ग्रे ग्रेनाइट, और यहाँ पर आपको भी जो क्लैडिंग की हुई है स्टील ग्रे ग्रेनाइट की हुई है। जैसे आपके बाइसिकल है या मोटर बाइक्स है, वो अगर आप इस कभी भी यहाँ पर जैसे आप पार्क करते हो तो वो स्क्रैचेस ना लगे, इस वजह से हम इस चीज़ को प्लान करते हैं। अब बात करते हैं घर के एक्सेस की। दो रॉयल एंट्री हमने इसके अंदर बनाई है। रॉयल एंट्री कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से आप स्टेप्स के ऊपर जाओगे और आपको मिलती है यहाँ पर एक पेडेस्टल के साथ में एक एंट्री। तो ये है इसकी रॉयल एंट्री। हमने प्लिंथ लेवल को जो है थोड़ा ऊंचा किया है इस साइड पे, तो ये आपको मिलता है प्लिंथ लेवल, मतलब इसका ग्राउंड फ्लोर यहाँ से शुरू कह सकता हूँ मैं। और ये इसकी पार्किंग एरिया। देन हम ऊपर चढ़ के आए हैं तो बोथ साइड में आपको कार पार्किंग्स मिल जाती है और आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। जो ये वाली हाइट है ये आपकी 15 फीट के आसपास हो गई है, और जो अंदर की हाइट है वो आपकी 10 से 11 फीट के बीच में आ रही है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको घर के अंदर, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको बहुत डिफरेंट एलिमेंट जो बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। और यहाँ से आपको मिलता है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फ्लोरिंग की बात करते हैं। तो जितना भी फ्लोरिंग हमने लगाया हुआ है ज़्यादातर लिविंग एरिया लॉबी एरिया के अंदर, वो सारा का सारा इटालियन लगाया हुआ है और बुल्गारी बेज ये फ्लोरिंग है। अगर आपको फ्लोरिंग के बारे में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा इटालियन फ्लोरिंग का वीडियो पूरा देख सकते हो कि फ्लोरिंग कैसे सेलेक्ट करें इटालियन फ्लोरिंग में, किस रेंज में आपको मिल सकती है। प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लिविंग एरिया में सोफ़ा मिलता है, यहाँ पे एक टेबल मिलती है, और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही आपको एक बेडरूम मिलता है और उसका एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। इस सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट फ्लोर के अंदर, क्योंकि जो इसका मास्टर बेडरूम है वही मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप यहाँ से आओगे तो आपको इसका एक स्टेयरकेस दिखाई देगा। इस तरीके से हमने बनाया, इस तरीके से प्लान किया है। और जिसमें जितना भी रेलिंग है, रेलिंग नहीं लगाया मैंने, MS के बास लगाए हैं। अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, कुछ काम पेंडिंग है, जिस वजह से ये टीवी यूनिट जो आप देख रहे हो तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके जब इसके हम ऊपर वाले फ्लोर में आएंगे। तो अगर यहाँ से बात करूँ तो इसकी एक्सेस की, तो यहाँ से हमें एक्सेस मिलता है, और यहाँ से आपको जितने भी वॉल अगर आप देख रहे हो पूरी, तो ये पूरा का पूरा जितने बिल्डिंग तक मेरा स्टेयरकेस जा रहा है, 3 फ्लोर तक स्टेयरकेस जा रहा है, 3 फ्लोर तक आपको इसकी क्लैडिंग दिखेगी जो टाइल्स की है। और यहाँ पर हमने निशेस प्लान की हुई है, और जितना भी ये सारा का सारा टाइल्स है, बीच में मोल्डिंग्स के मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। और स्टील ग्रे का वही जो मैंने इसके जो स्टेप्स के ऊपर यूज़ किया वही स्टील ग्रे मैंने इसके यहाँ मोल्डिंग्स में यूज़ किया है। बीच में कॉपर मिरर दिया है। इस स्टेयरकेस की खास बात मैं बता देता हूँ। इस स्टेयरकेस को सिंगल बीम के ऊपर मैंने बनाया है, और जो ये इसको जो स्टेप्स दिख रहे हैं आपको हवा में ही दिखाई देंगे जैसे कि फ्लोट कर रहे हो। और जिस तरह के फ्लोटिंग आपको बनते हुए देखने से, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे ये इसकी वर्किंग होती है, कैसे हम बनाते हैं। तो ये स्टेयरकेस इस तरीके से जा रहा है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो आपको सिंगल बीम दिखाई दे जाएगा। ये सिंगल बीम यहाँ से कनेक्ट होकर पूरा का पूरा सिंगल बीम जा रहा है, जिसके ऊपर आपको स्टेप्स फ्लोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए जो टेक्निक होती है, इसकी एक ड्राइंग होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्किटेक्चर प्लानिंग इसलिए जरूरी है, स्ट्रक्चर ड्राइंग इसलिए जरूरी होती है ताकि आपकी इन चीज़ों की जो शेप है वो निकल के अच्छे से आ सके। अब बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग की। तो जितना भी अगर आप फॉल सीलिंग देखोगे तो इसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स मैंने लगाई हुई है, और जितनी प्रोफाइल लाइट्स है सब के सब रैंडम पैटर्न्स के ऊपर लगाई हुई है। और इस तरीके से अगर आप फॉल सीलिंग को देखोगे तो हमने इस तरह से डिवाइड किए कि 2 पैटर्न्स आपके अलग दिखाई दे रहे हैं, और सामने वाला जो टीवी यूनिट है वहाँ पे हमने एक बीम को कवर करते हुए फॉल सीलिंग प्लान की हुई है, और एक प्रोफाइल लाइट हमने स्टेयरकेस तक दी हुई है। डोर्स की मैं बात करता हूँ तो जितने भी डोर्स है सारे लैमिनेटेड डोर है। जितना भी आप देख रहे हो लैमिनेट से विनियर नहीं है। इसके अंदर मैंने टी प्रोफाइल यूज़ की हुई है। जो टी प्रोफाइल है वो रोज गोल्ड फिनिश में यूज़ की हुई है। उसी तरीके से हैंडल मैंने यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। और ये जितने भी आप देखोगे ये सागवान की आपको चौखट दी है, ये पॉलिश है मैट फिनिश में, और ये रेडी फिनिश आपको जो लैमिनेट की फिनिश है वो है। तो जितना भी मैंने इसमें डोर्स यूज़ किए हैं सारे लैमिनेटेड डोर्स यूज़ किए हैं, विनियर डोर्स मैंने यूज़ नहीं किए हुए हैं। ये है इसका फर्स्ट फ्लोर। और फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है पूरा लिविंग एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि
ये वाला जो प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड है इसके अंदर बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको नीचे भी दिखाया कि टीवी यूनिट, तो यहाँ भी उसी तरीके से हमने टीवी यूनिट प्लान किया हुआ है। अगर आप ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पर आपको वही कैबिनेट्स मिलते हैं टीवी के, और जो टीवी है वो हमने वैसे ही ये MS के जितने भी हमारे पाइप्स है इसी के ऊपर हमने इसको हैंग किया हुआ है, और जितनी वायरिंग है वो सारी आपको इसी से मिलती है। वायरिंग हमने सीधा जैसे मैंने आपको नीचे भी एक्सप्लेन किया कि पाइप के अंदर ही आपको मिल जाती है। तो इसको प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है, आर्किटेक्चर प्लान इसलिए ज़रूरी है, इंटीरियर डिजाइनिंग इसलिए ज़रूरी है, तो सारी चीज़ उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो अब बात करते हैं इसकी प्लानिंग की। तो यहाँ मिलता है आपको टीवी यूनिट, और यहाँ पर मिलता है आपको एक सिटिंग। अगर इस सिटिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है एक झूला, और यहाँ पर मिलता है आपको एक डाइनिंग कम सिटिंग, क्योंकि जो ये वाला एरिया था तो इसमें हमें डाइनिंग भी प्लान करना था और हमें एक सिटिंग भी चाहिए थी। तो यहाँ अगर आप देखो तो आपको अच्छा खासा सोफा मिलता है, यहाँ पर आपको वही कंफर्टेबल झूला मिल रहा है, और जो झूले की हाइट है वो भी आप देखो तो बहुत कंफर्टेबल हाइट है, और यहाँ पर आपको चेयर मिल रही है, डाइनिंग की चेयर जैसे आपको मिलती है। तो उस तरीके से आपकी एक प्रॉपर सिटिंग यहाँ पर है। अब बात करते हैं इसकी सीलिंग की। तो अगर सीलिंग प्लान अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे जितना भी झूले वाला एरिया है उसके ऊपर हमने लूवर्स लगाए हुए हैं, बाकी प्रोफाइल लाइट से हमने इसको प्ले किया हुआ है। और इसी एरिया में मिलता है आपको एक आइलैंड किचन। जैसा कहते हैं कि आइलैंड किचन के लिए आपको बहुत बड़ी स्पेस चाहिए होता है, तो कुछ ऐसा नहीं है। जब मैं किचन का साइज एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, तो जो किचन की जो विड्थ आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रही है आपके 9 फीट के आसपास है। जो आपको इसकी डेप्थ देखने को मिल रही है ये आपकी 12 फीट के आसपास है। तो जो आइलैंड मैंने बनाया हुआ है, तो आइलैंड थोड़ा सा किचन से बाहर बनाया है ताकि आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाता है और आपको एक एक्सेस यहाँ से मिल जाता है। इसकी मैं अगर हाइट की बात करूँ तो ये 42 इंचज़ पे हमने इसको दिया हुआ है। हालांकि आपकी जो किचन काउंटर की हाइट होती है वो 32 या 34 इंचज़ के बीच में होती है। तो जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि आपको चीज़ें एक्सप्लेन मैं कर सकूँ और आपको भी उसमें हेल्पफुल हो। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप ना करें, इसको ध्यान से सुने। तो जितना भी आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो मैंने फ्लोरिंग से लिए हैं, क्योंकि इसके यहाँ पर आपको कोई एक्सेस नहीं मिलता, और यहाँ पर मैंने एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इसके ऊपर चला सकें, और काफ़ी हद तक आपको स्टोरेज इसके अंदर मिल जाती है। आप यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ स्लाइड के लिए, जैसे बाकी मैंने आपको इसमें जो दिखाया हुआ आप वीडियो में देख सकते हो। तो जो ये वाली चीज़ है यहाँ पर मिलता है आपको एक प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल। वर्किंग ट्रायंगल क्या है? जो आपका यूटेंसिल मतलब सिंक एरिया है, जो आपका होब है, और जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस मतलब OTG यूनिट जो हमने लगाया हुआ है, इसके बीच में एक वर्किंग ट्रायंगल बनता है। तो इसमें इसके अंदर प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जितना किचन है वो सारा का सारा आपका U शेप में आपको दिखने को मिलेगा। हालांकि जो आपके पैरेलल आपको दिखाई देंगे, जो वॉल बेस यूनिट आपको दिख रही होगी, तो पैरेलल सामने साइड अगर आप देखोगे तो आपको कैफ की सेंसर वाली आपको चिमनी मिल रही है, होब भी आपको वही मिल रहा है इनबिल्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ जो आपका जो ये वाला डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये जितनी भी चीज़ें होती है ये आपके यूसेज के ऊपर होती है। इसके अंदर जो साइज़ होता है वो 600 mm 900 mm होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 600 mm दिखाया था, इस वाली वीडियो में आपको 900 mm दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर आपको 4 बर्नर मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है एक यूनिट टोल यूनिट। आपको जैसे आपने पहले भी देखी, पेंट्री आपने पहले भी देखी, तो ये टोल यूनिट थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसके ऊपर हमने एक कैबिनेट बनाया है, बीच में हमने इसमें OTG लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपको एक्सेस मिलते हैं ड्रॉर्स के, जो आपको मल्टी यूज़ हो सकते हैं। इसके अंदर आपका ज़्यादा स्टोरेज आ सकता है रेदर देन आपके जो टोल यूनिट पेंट्री यूनिट आती है, जिसको हम ऐसे जो फ्रिज की तरह खुलता है जो जिसका शटर, वो नहीं इसमें हमने यूज़ किया। इसके अंदर हमने वही 3 ड्रॉर्स बनाए हैं, जो ड्रॉर की डेप्थ वो ज़्यादा दी हुई है। और यहाँ पर आपको मिलता है एक फ्रिज। तो फ्रिज का जो एरिया वो भी काफ़ी बड़ा है। तो ये नोक ट्वाइस जो LG का जो फ्रिज है ये यहाँ पर है। अगर आप ऐसे इसके अंदर देखते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि आपको फ्रिज ओपन नहीं करना पड़ता, और आपको पता चल जाता है कि आपके रेफ्रिजरेटर में क्या क्या चीज़ें रखी है। अगर आप इसको बार बार ओपन करते हो इसकी कूलिंग में फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे इसकी कूलिंग में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि बार बार फ्रिज को खोल के देखने के इसके अंदर क्या है। उसके लिए मैंने इस चीज़ को वीडियो के अंदर। किचन की सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीम हमारे पास दिखाई दे रहा था, तो जो बीम है इसलिए मैंने इसको जो किचन की सीलिंग है उसके अंदर लेयर्स डिवाइड कर दी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये लेंटर का 0 लेवल है, और उसके बाद आपका प्लस होता हुआ आ रहा है। इससे आपका क्या हो रहा है कि जो डिजाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बीम है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, और आपकी जो डिजाइनिंग है वो किस तरीके से एनहेंस हो रही है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये था इसका किचन का पार्ट। अब मैं ले चलता हूँ इसके मास्टर बेडरूम में, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा इसका किड्स रूम। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर भी एक मिलता है एक बेसिन, एक वैनिटी आपको यहाँ पर मिलती है। देखो इस एरिया में आपका डाइनिंग है या आपका किचन है, तो आपको हाथ धोने के लिए भी एक सेपरेट मिल रहा है। ये वाला एरिया भी हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे दोनों साइड में आपको टाइल्स मिलती है। ये हमने इसमें सीलिंग की हुई है, और इसके पीछे आप टाइल्स देख सकते हो। टच सेंसर वाला हमने इसके अंदर मिरर लगाया हुआ है, और यहाँ पे जैकवार का वही बेसिन, और इसका जो काउंटर टॉप है वही हमने इटालियन फ्लोरिंग जो मैंने आपको बताया वही इटालियन फ्लोरिंग हमने इसके अंदर लगाई है। तो ये आपका जितना भी प्लानिंग आर्किटेक्चर प्लान क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको वही बताता हूँ कि जो छोटे छोटे पार्ट को हम छोटी छोटी जगह को हम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और वही आपका आर्किटेक्चर प्लान जो होता है वो आपके इंटीरियर डिज़ाइन को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। ये है इसका किड्स रूम।
सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग की। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको जो वुडन फ्लोरिंग टाइप में दिख रही होगी, एक्चुअली में ये विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स हैं। और साइज़ की अगर मैं बात करूँ, प्लानिंग की उसके बाद बताऊँगा, तो साइज़ की अगर बात करूँ तो आपको ऐसे मिलता है 10 फीट और ऐसे मिलता है आपको 12 फीट। तो यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी वार्डरोब मिलती है। वार्डरोब में जैसे मैंने आपको बताया कि किड्स रूम है, तो हमने इसके एक नियॉन कलर यूज़ किया है, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का। तो नेवी ब्लू कलर का इसको एक इफेक्ट अलग दे रहा है। तो अगर आप देखोगे तो जितनी भी प्लानिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक पैटर्न, और उसी से मिलता जुलता हमने यहाँ पे लैमिनेट यूज़ किया है। सेम हमने उसी तरीके से इसकी प्लानिंग की है। यहाँ पर आपको एक किड्स का बेड मिलता है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक वर्क स्टेशन मिलता है, और यहाँ से आपको एक वॉशरूम का एक्सेस मिलता है। और ये जो एरिया है आपका, ये आपका जो एरिया, जैसे जो अब मैं बात करूँ किड्स रूम की, तो यहाँ आपको एक सेपरेट एरिया मिलता है। जैसे यहाँ मैंने मिरर लगाया हुआ है, मतलब अगर किड्स के पास जो स्पेस होता है तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक आपको एक खाली स्पेस मिलता है। हालांकि मैं यहाँ पे टीवी कैबिनेट या जो आपका वर्क स्टेशन है वो मैं यहाँ भी प्लान कर सकता था, लेकिन उससे होता क्या कि जो आपकी ये जो जगह है, ये जो जितना आपको वाइड स्पेस मिल रहा है 10 बाय 12 का कमरा होते हुए भी, वो आपका खत्म हो जाता। सीलिंग की अगर बात करें तो आपको वही प्रोफाइल लाइट्स में मिल रही है। और हालांकि अगर आप ये वाला जो पैटर्न देखते हो इसके अंदर भी कोब लाइट है, तो ये वाला पैटर्न आप देख रहे हो, तो जितना भी हमने ऐसा पैटर्न बनाया है ये आपके बीम को छुपाने के लिए बनाया है। और यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है वही लैमिनेट डोर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने लैमिनेट डोर यूज़ किया है। यहाँ से मिलता है आपको वॉशरूम का एक्सेस। तो मैं चलता हूँ आपको इसके मंदिर की तरफ। मंदिर का अगर मैं दरवाजा आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मिलता है आपको एक अच्छा खासा दरवाजा, जिसके अंदर हमने एक्रेलिक की शीट लगाई हुई है, और इसके अंदर हमने इसमें CNC कटिंग की हुई है। ये सब कैसे बनता है, कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ आपको इसको मंदिर की तरफ। तो ये है इसका मंदिर का स्पेस। साइज़ की पहले बात करता हूँ कि आपको ये मिलता है 6 फीट, और ये मिलता है ऐसे 8 फीट, जिसमें आपको अच्छा खासा नीचे स्पेस मिलता है, क्योंकि मंदिर के लिए आपको जो सिटिंग स्पेस होता है वो नीचे वाला मिल रहा है। साथ ही में जो आपको यहाँ स्पेस मिल रहा है, ये भी आपका 4-5 सीटिंग का आपको स्पेस मिलता है, जो फुल कवर्ड सेट ही हमने यहाँ पे बनाई हुई है। इसके साथ में आपको ये जो जगह मिल रही है, ये आपका फ्रंट है, और यहाँ पर हमने विंडोज़ लगाया हुआ है। इसके बारे में एक्सप्लेन जब करूँगा, क्योंकि जो इसका डुप्लेक्स हाइट जो है इस मंदिर की, तो अगर आप इसके ऊपर की तरफ देखो तो आपको यहाँ पे डुप्लेक्स हाइट में बहुत सुंदर शैंडलियर दिखता है, जो इस मंदिर की लुक को और एनहेंस करता है। तो ये इसका एक्रेलिक का मंदिर है, और यहाँ पर हमने वही शीट लगाई है जो एक्रेलिक की, जो मैंने आपको दरवाजे में दिखाई थी। इसके पीछे मैंने लाइट्स प्ले की हुई है, और कॉर्नर में मंदिर प्लान किया हुआ है। तो ये था इसका मंदिर। यहाँ पे आपको ब्लाइंड्स लगे हैं। अब इसके बारे में पूरी बात जब करूँगा, जब मैं इसका आपको टेरेस दिखाऊंगा। ये है इसका मास्टर बेडरूम। अगर मास्टर बेडरूम की मैं प्लानिंग की बात करूं तो यहाँ से आप इसके अंदर से एंट्री करते हो। एंट्री करने के बाद आपको मिलता है पीछे एक शाफ्ट का एरिया, जिसके अंदर हमने UPVC विंडो लगाया हुआ है, इसके ऊपर हमने ब्लाइंड्स लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपको मिलता है फुल बैक वाला बेड आपको मिल रहा है। फुल क्विल्टेड बेड है। फर्नीचर से पहले बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग के बारे में। जितना भी अगर आप फ्लोरिंग देख रहे होंगे तो ये भी आपका वही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टाइल में हमने फ्लोरिंग बनाई है। ये भी विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स ही है, ये भी वुडन फ्लोरिंग नहीं है। और जितना भी अगर आप देखोगे तो जो आपको ये वाला जो स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी सिटिंग मिल रही है। और जैसे मैंने स्पेस के बारे में बात करी है, तो इस तरीके का स्पेस जब आप अपने बेडरूम्स में या किसी भी एरिया में बनाते हो तो उससे आपका जो रूम साइज है वो और ज़्यादा स्पेसियस दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके फर्नीचर की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फुल लेंथ वाला आपको बेड दिखाई दे रहा है, फुल क्विल्टेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने इसके अंदर लाइट्स प्लान की हुई है, तो जिस तरह से ये आपके ना आंखों में नहीं लगेगी, लेकिन जो आपको इफेक्ट पूरा देती है ये वाली लाइट्स। तो जितना भी ये वाला जो पार्ट है इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। जैसे मैं आपको 12 बता रहा हूँ, इसके बनते हुए की वीडियो अगर आपने देखनी तो इंस्टाग्राम पे आप वहाँ जाके देख सकते हो कि इसको बनाने में जो एफर्ट्स हमने लगाए थे, कि जो जितना भी ये है, ये प्लाई को ही हमने बैंड करके इसके अंदर सेक्शन दिया हुआ है, और ऐसे ही पूरा ऊपर तक घूमता हुआ आ रहा है, फॉल सीलिंग के ऊपर भी। तो जो जितना भी इसके अंदर सबके अंदर लाइट्स लगी हुई है, और इसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी स्वेट लेदर लगा हुआ है। और इसके बाद हम आते हैं इसके टीवी यूनिट के ऊपर। तो जो इसका टीवी यूनिट भी है, ये भी जो डिज़ाइन आप देख रहे हो प्रोफाइल का, यही हमने सीलिंग में भी दिया। सीलिंग की मैं भी बात करूंगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक प्रॉपर व्यूइंग पॉइंट, और यहाँ पर आपको मिल रहा है एक 55 इंच की टीवी का व्यूइंग पॉइंट, जो वुडन का जो रस्टिक टोन कलर मैंने दिया हुआ है इसके अंदर, जो आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा। तो ये ब्राउन कलर आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो यहाँ पे जो ड्रेसर है, अब एक छोटा सा पॉइंट हम लेते हैं वास्तु का, कि जो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ड्रेसर होता है, जो मिरर होता है, उसकी इमेज आपके बेड के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो हमने इसका ड्रेसर बनाया है वो यहाँ से एक एक्सेस है आपका, और यहाँ से स्लाइड करके आपको पूरा का पूरा आपको एक्सेस मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है छोटी छोटी, इसीलिए वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो अब बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग के बारे में। अगर आप फॉल सीलिंग देखोगे तो जितना भी ये वाला एरिया जो मैंने नीचे बनाया है, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो नीचे बनाया है वही आपका फॉल सीलिंग का पैसेज एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वहाँ शाफ्ट तक जा रहा है और यहाँ पर एंट्री से आ रहा है। और जितना भी आपका ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो ये बेड के ऊपर वाला एरिया, वो बेड को जितना भी बेड का साइज है उसी के ऊपर उसको प्लान किया हुआ है। अब मैं ले चलता हूँ मास्टर बेडरूम के बाद इसके मास्टर वॉशरूम में। जो चीज़ आप यहाँ पर मिस कर रहे हो वार्डरोब को, और वो मैंने बनाया इसके वॉशरूम के अंदर, जिसका एक्सेस यहाँ से मिलता है, और यहाँ पर मिलता है आपको एक वॉकिंग क्लोजेट। चलो देखते हैं उसको कैसा है वो। और ये है इसका
वॉशरूम, अगर वॉशरूम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है वही वैनिटी, और इसके हमने वैनिटी के ऊपर या जो फ्लोरिंग के ऊपर वही बुल्गारी बेज वही इटालियन फ्लोरिंग मैंने यूज़ की हुई है। और अगर आप यहाँ देखो तो आपको वॉकिंग क्लोजेट मिलता है। अब बात करते हैं वॉशरूम की डिटेल्स के बारे में जो आप मुझसे बार बार पूछते रहते हो। साइज़ की मैं बात करूँ तो आपको मिलता है ऐसे 5 फुट से 5.5 फुट आपको स्पेस मिलता है। वार्डरोब हमने बनाई इसकी 22 इंचेस के अंदर, और ये वाला जो स्पेस लिया ये मैंने लिया है इसका 18 इंचेस के अंदर आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। शटर डोर का साइज मैंने थोड़ा सा कम लिया हो ताकि आपके शटर डोर जब आप खोलते हो तो आपको एक्सेस मिल जाए। अब बात करते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में, टाइल्स के बारे में। तो जितना भी आप टाइल्स देख रहे हो तो कहीं भी अभी आपको जॉइंट दिखाई नहीं देगा। जॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने साइज लिया वो यहाँ से लेके वहाँ तक जो साइज का इसका जो टाइल का साइज है वो 32-64 का साइज है, मतलब 64 इंच आपको ऐसे मिल रहा है, 32 इंच आपको ऐसे मिल रहा है। जहाँ पे मेरा जॉइंट आना था वहाँ पर हमने इसमें स्ट्रिप्स लगाई हुई है ताकि आपके जॉइंट्स छुप जाए और वही आपको इटालियन जो पत्थर की लुक है वो मिल सके। तो ये आपको अच्छा खासा वॉशरूम का पैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर आपका मिलता है एक WC एरिया। WC एरिया के बाद आपको जो ये स्पेस मिल रहा है आपका मल्टीपर्पज स्पेस है, यहाँ पर इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मिलता है आपको शार एनक्लोजर, जिसके अंदर मैंने वही मोरक्कन टाइल्स लगाई हुई है। यहाँ पर मिलता है आपको शार, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वॉशरूम का साइज है ऐसे 5.5 फीट लिया हुआ है, और ऐसे अगर इसकी डेप्थ देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको 15 फीट के अंदर बना हुआ है। तो जो ये वाला साइज है वो इतना मैटर नहीं करता, जो डेप्थ है वो मैटर करती है। वो कैसे, क्योंकि जो आपको ये साइज चाहिए होता है ये आपको 36 इंचेस साइज चाहिए होता है। इसके बाद जो WC का जो साइज आपको चाहिए होता है वो आपका 32 इंचेस का आपको या 34 इंचेस का आपको चाहिए होता है। उसके बाद जो हमने प्लान किया इसके वार्डरोब्स को प्लान किया है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने प्लानिंग की। सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो आप सीलिंग देखोगे तो जो वार्डरोब्स के सामने की साइड मैंने एक प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है, और शार एरिया के अंदर इस शार एनक्लोजर में इसको डिवाइड किया हुआ है, और वहां पर मैंने इसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई है। और चीजों को डिवाइड करने के लिए इस टाइल्स को और मोरक्कन टाइल्स को डिवाइड करने के लिए मैंने ग्रेनाइट यूज किया है, और उसी पैटर्न को मैंने चलाया ताकि आपका जो शीशा है वो फिक्स हो सके ग्रेनाइट के ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी चीजों को ड्यूरेबल भी बनाती है और जो आपकी डिजाइन है उसको भी एनहांस करती है। और यहाँ से आते हैं हम टॉप फ्लोर पर, तो यहाँ भी वही आपको दिख जाएगा जितना हमने इटालियन लगाया हुआ है। और यहाँ से बात करता हूँ लॉन्ड्री एरिया की, यहाँ से बात करता हूँ आपका टेरेस की, और यहाँ से हमें मिलता है एक ऐसा रूम जिसको हम मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे थिएटर। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ड्री एरिया की, कि लॉन्ड्री एरिया कैसे प्लान करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप डोर देखो तो UPVC का डोर मैंने लगाया हुआ है, और ये है इसका लॉन्ड्री एरिया। तो ये इसका लॉन्ड्री एरिया थोड़ा सा आपको मैस दिखाई देगा बिकॉज अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लॉन्ड्री एरिया में हमने यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब्स बनाई है। ये मल्टीपर्पज़ आपका वार्डरोब मिल जाती है, मतलब कैबिनेट्स मिल जाते हैं। देखो ये चीज़ हमने इसलिए पूरा नहीं बनाया क्योंकि आपके पास ये जगह कम थी, तो जगह को यूज़ करने के लिए हमने इसको इतना ही किया है ताकि आपको ये खुला खुला दिखाई दे, मतलब आपको पूरा मैच दिखाई ना दे। और स्लाइडर हमने यहाँ पे शटर डोर्स लगाए हैं। अगर आप यहाँ पे ओपनिंग शटर्स लगा दे तो आपको वही प्रॉब्लम्स आती, आपको यूज़ नहीं हो पाता। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वही वॉशिंग मशीन मिलती है। ऊपर की साइड में मैंने वही स्टील ग्रे ग्रेनाइट लगाया हुआ। यहाँ पर आपको मल्टीपर्पज़ कैबिनेट्स मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ कैबिनेट्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको टाइल देखने को मिल रही होगी। तो ये था इसका लॉन्ड्री का सेक्शन। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। तो ये एक लॉन्ड्री सेक्शन होना जरूरी है ताकि आपका जो वॉशिंग एरिया जो आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आप इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। चलो ले चलता हूँ आपको दूसरे एरिया में, और ये है आपका वो वाला एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है ये। तो वैसे तो हमने इसको फिलहाल जिम के लिए सेटअप किया हुआ है, जिसका मैं जिम हम बना रहे हैं, तो अभी काम चल रहा है इसका। जो इस एरिया की खास बात है वो यही है कि इसके अंदर आपको 2 एक्सेस मिलते हैं। एक तो सबसे इंटरेस्टिंग एक्सेस जो आपका होता है, जो मैंने मंदिर की सीलिंग वाला बताया क्योंकि डुप्लेक्स साइड में मैंने इसको बनाया हुआ है, और एक एक्सेस मिलता है आपको बालकनी का। एक अच्छी खासी वाइड बालकनी आपको मिल जाती है। चलो मैं आपको इसकी बालकनी दिखाता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं कर्टेन्स के पीछे से, तो आपको एक स्लाइडिंग UPVC डोर मिलता है। तो ये है इसका बालकनी वाला एरिया। अगर बालकनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अच्छा खासा स्पेस, क्योंकि जो हमने आर्किटेक्चर इसका प्लानिंग की हुई है, तो ये जो स्पेस हमने बनाया है, जो घर का प्रोजेक्शन मैंने किया है, इस वाली वॉल का जो मैंने प्रोजेक्शन किया है वो सामने से 12 फीट छोड़ के किया है, और आपको ऐसे वाइड 10 फीट के आसपास आपको मिल जाता है। तो ये इसका बालकनी का स्पेस है जिसके अंदर आप कुछ भी, जैसे मैं कहूँ कि रीडिंग एरिया है, या हमने यहाँ पर हैंगिंग चेयर इसके ऊपर लगाई हुई है। आप इसमें योगा कर सकते हो, आप इसमें वर्कआउट कर सकते हो, और सामने की साइड में आपको मिल सकता है अच्छा खासा व्यू। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी पसंद आई। दीवारों की मैं बात करूँ तो यहाँ भी हमने टाइल्स लगाई हुई है, और जिस तरीके से अगर आप टाइल भी देखोगे तो यहाँ पर हमने वही वुडन टोन में टाइल लगाई हुई है, जो फ्रंट एलिवेशन से मैच करते हुए हमने इस कलर को लिया है, ताकि जब आपका जो बाहर से भी अगर इसका कोई व्यू देखता है तो वो भी मिसमैच ना हो। और बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग के ऊपर मैंने इसमें स्टील ग्रे लगाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें ग्रेनाइट क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि बालकनी के अंदर आपको बहुत सारा क्लाइमेट होता है, जैसे बारिश है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको इस चीज़ को ख़राब ना करें जो आपकी फ्लोरिंग है। तो इसलिए हमने इसमें स्टील ग्रे ग्रेनाइट लगाया हुआ है। बालकनी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अगर बालकनी है तो उसके अंदर एक स्विच बोर्ड और आप एक पानी की टैप उसमें ज़रूर दें, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत यूज़ होती है।
आप इसको चाहो तो एज अ वॉशिंग एरिया आप वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हो, या आपके घर के बाहर जो लाइट्स हैं आप वो भी इसमें लगा सकते हो। दूसरा आपके लिए जो यहाँ टैप है ये आपका AC सर्विसिंग है, या आपके गमलों के अंदर पानी देना होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पूरे घर के अंदर से पानी लेकर आना, वो चीज़ से आप बच जाते हो। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं बता सकूँ ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है आपकी डुप्लेक्स हाइट में जो मंदिर है उसका, और यहाँ से आपको व्यू मिलता है। ये जो एरिया है ये मेंटेनेंस के लिए हमने बनाया है, क्योंकि जब आपके पास डुप्लेक्स हाइट आ जाती है तो आपके लिए इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या शैंडलियर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आर्किटेक्चर जो हमने इसकी प्लानिंग करी है, तो यहाँ से हमने एक पैसेज बनाया है जो आपकी डुप्लेक्स हाइट पे भी है, और इस चीज़ को मेंटेन करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो बाकी जैसे आपने मंदिर देख ही लिया था, तो ये है उसका मंदिर का ऊपर वाला एरिया, और ये क्यों जरूरी है ये भी आप समझ गए होंगे। और ये UPVC डोर से हम यहाँ आ जाते हैं, ये है आपका टेरेस का ही पार्ट है। तो ये हमने वॉशिंग एरिया के लिए रखा हुआ है, यहाँ से टेरेस है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये जो पार्ट है ये आपका घर के जो हमने प्रोजेक्शन किया है, तो इतना हमने प्रोजेक्शन किया है इसका, और इसके पीछे का जो पार्ट है ये 12 फीट के आसपास, तो ये हमने खाली छोड़ा है। यहीं पे हमारी शाफ्ट है, और यहीं पे हमारे AC के आउटडोर लगे हुए हैं, और ये हमारा टेरेस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक स्टेयरकेस मिलता है, जिसके ऊपर मैंने वही स्टील ग्रे लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने वही इटालियन मार्बल लगाया हुआ है जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। और यहाँ से हम चले जाते हैं मेन टेरेस के ऊपर। अब बात करते हैं इसके टेरेस की। तो टेरेस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक ये वाला हिस्सा है जो आपका नीचे है, फिर आप यहाँ से ऊपर आते हो। फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर लगी है विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स, और विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स हमें क्यों लगानी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी आपका बारिश है या कुछ भी है, तो ये विट्रीफाइड बॉडी जो होती है वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करती। सिरेमिक बॉडी टाइल्स भी आपकी आती है टेरेस के लिए, लेकिन वो आपको नहीं लगानी चाहिए। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ अगर आप पार्ट देखोगे तो हमने टैंक को भी कवर कर दिया गया है, और यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको सनसेट और सनराइज़ पूरा मिलता है। तो ये है पूरा का पूरा बिल्डिंग का व्यू। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ कटआउट्स के बारे में, तो ये है वो कटआउट्स है जो आपको नेचुरल लाइट्स देते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पे ऊपर ग्लास दिखाई देगा। और अगर सीलिंग की बात करो, जिस तरह का आपका कटआउट दिखाई देता है उस तरह की हमने फॉल सीलिंग की है यहाँ पर, और इस तरह का आपको प्लस माइनस का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। अगर आप भी चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट भी हम ऐसे बनाएं, आपका ड्रीम होम बनाए, तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहे। वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्पफुल हो सके जिन लोग घर का काम करा रहे हैं या जो कराना चाहते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। ऐसे एपिसोड आपको वीकली मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीकली ऐसे एपिसोड देता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।